नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SB एस्ट्रो यात्रा पर। दोस्तों, मैं सुरेंद्र बाली आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा है आपने नया साल बड़ी धूमधाम से मनाया होगा और मेरी तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका नया साल ऐसा जाए कि आपकी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण साल हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जो कुछ भी आपने सोचा इस साल में करने का, तो वो आपका पूर्ण हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक नए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ और वो मुद्दा है दोस्तों, ग्रहों का दिग्बल। भी कौन से ग्रह किस भाव में दिग्बली प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली के अंदर 6 प्रकार के बल होते हैं। उनमें से ये जो ग्रहों का दिग्बल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिग्बल जिसको बोला जाता है, क्योंकि दिग्बल ऐसा है जब ग्रह इन भावों पर बैठते हैं जहां उनको दिग्बल प्राप्त होता है, तो वो अपने उस घर का पूरा रिजल्ट देते हैं और जिन घरों के वो मालिक होते हैं उसका वो पूरा रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, अच्छा रिजल्ट मिलता है इनका। तो इसको जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह दिग्बली है और कौन सा नहीं है, और दिग्बल शून्य है। तो इसका बहुत महत्व है दोस्तों। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत से शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि ये दिग्बल है क्या। तो जैसे हम लोगों के अंदर भी एक बल होता है, काम करने की चेष्टा होती है, अभी बल होता है हमारे अंदर कि हमने ये काम करना ही करना है। अगर हमारा वो कंफर्टेबल जोन हो जिसमें हम काम करते हैं, तो हमको उसमें कंफर्ट मिलता है और उस काम को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। कोई ऐसा काम जिसमें हम अपने आप को डिसकंफर्टेबल महसूस करते हैं, हमको मतलब अच्छा नहीं लगता, तो वहां बैठकर हम अपने काम को पूरा करना चाहें तो वो हमको बहुत प्रॉब्लम भी होती है, तकलीफ भी होती है और काम भी बड़ी मुश्किल से देर से पूरा होता है। उसी तरह दोस्तों, ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर जो ग्रह होते हैं उनको एक किसी न किसी एक पर्टिकुलर भाव में, विशेष भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। अगर वो कुंडली, आपकी कुंडली के अंदर वो ग्रह उस स्थान पर बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं आपकी कुंडली के अंदर कि आपको उस घर का रिजल्ट और उन जिन घरों का वो मालिक है उन घरों का रिजल्ट आपको अच्छा मिला है या नहीं मिला है। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये है, मान लो ये हमारी कुंडली का पहला भाव है। इसमें मैंने कोई राशि नहीं लिखी है, कोई भी राशि नहीं लिखी है, क्योंकि 12 भाव है। तो दिग्बल के लिए राशि का महत्व नहीं होता, ग्रह की प्लेसमेंट जरूरी होती है। राशि का महत्व जरूर होता है उसमें। अगर वो ग्रह अपने उस घर में है जहां पर उसको दिग्बल प्राप्त है और वो उसमें वो राशि उसकी अपनी है या उसके मित्र की राशि है, तो उसका जो फल है वो बहुत बढ़ जाता है दोस्तों। अगर वो अपने किसी शत्रु की राशि में है तो उसका फल थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फल मिलेगा जरूर आपको उसका। ठीक है ना। जैसे आप अपने किसी दोस्त के घर में गए हो, तो वहां पर आप पूरा कंफर्टेबल महसूस करते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मान लो आप किसी ऐसे आदमी के घर में गए हो जिसको आप पसंद नहीं करते, आपको मजबूरी में जाना पड़ा, तो वहां पर आपको कंफर्ट जोन नहीं मिलता, आप अपने आप को सहज महसूस नहीं करते। वहां पर आप काम तो कर सकते हो, लेकिन मुश्किल आपको आती है, आप अनमना होकर काम करोगे। तो वही सिस्टम इसके कुंडली के अंदर लागू होता है दोस्तों। तो कैसे, कौन से घर में कौन सा ग्रह दिग्बल होता है दोस्तों, तो मैं आपको वो बताने के लिए कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसे हमारा ये पहला भाव है, पहला भाव लगन इसको हम बोलते हैं, इसको हम लगन बोल देते हैं। इंग्लिश में इसको असेंडेंट बोला जाता है और ये लगन है हमारा दोस्तों। तो दोस्तों, लगन के अंदर क्या है, ये हमारा शरीर है, हमारी जो हमारी बॉडी है वो है हमारी मैनेजमेंट शरीर की। हमारा शरीर कैसा होगा, ये उसको रिप्रेजेंट करता है लगन। तो दोस्तों, इस घर के अंदर गुरु और बुध, दोस्तों अगर आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पर लगन के अंदर ये दोनों में से कोई एक ग्रह बैठा है, तो ये यहाँ पर इनको पूर्ण दिग्बल प्राप्त होता है दोस्तों। यहाँ पर पूर्ण दिग्बली है ये। तो जिन घरों को भी ये कुंडली में ऑन करेंगे, सिग्निफाई करेंगे, उस घरों का रिजल्ट आपको पूर्ण मिलेगा दोस्तों। मतलब गुरु और बुध अगर आपके यहाँ पर है, तो अगर गुरु यहाँ बैठा है तो आप पूरे धार्मिक तरह के इंसान हो गए। आप में पूरी धार्मिक रिलीजियस आपकी जो जो आपकी सोच है, जो आपका तरीका है जिंदगी जीने का, वो रिलीजियस होगा। अगर बुध अगर यहाँ पर बैठा है दोस्तों, तो आप बहुत ही बुद्धिमान होंगे, बहुत ही चालाक, बुद्धिमान और काम निकालने में अपना बिल्कुल एक्सपर्ट जिसको आप बोल देते हैं, आप उस तरह के इंसान होंगे अगर गुरु और बुध दोनों में से कोई यहाँ पर बैठा है, क्योंकि यहाँ पर इनको दिग्बल प्राप्त होता है दोस्तों।
उसी तरह दोस्तों ये हमारा चौथा घर है, दिग्बल केंद्र में ही प्राप्त होता है दोस्तों। ये हमारा चौथा घर है दोस्तों। यहाँ पर दिग्बल प्राप्त होता है चंद्र को और शुक्र को दोस्तों। यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र को दोस्तों दिग्बल प्राप्त होता है। ये चौथा घर क्या है? हमारा सुख स्थान, हमारा माता भूमि वाहन, हमारी फैमिली का सुख, हमारी भूमि का सुख, हमारे वाहन का सुख। अगर चंद्रमा और शुक्र आपके यहाँ पर विराजमान है, दोनों में से कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा है, तो आपको घर का पूर्ण सुख मिलेगा। आपके पास हर चीज होगी, गाड़ी बंगला, माता के ममता, माता का प्यार, माता के साथ आपकी खूब अच्छी बनेगी अगर यह दोनों में से कोई ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है दोस्तों। तो इस तरह ये चंद्र और शुक्र को इस चौथे घर में दिग्बल प्राप्त होता है दोस्तों। उसके बाद आ गया दोस्तों हमारा सातवां घर, चौथा हमारा थर्ड केंद्र स्थान। यहाँ पर दोस्तों शनि देव, यहाँ पर शनि देव को पूर्ण दिग्बल प्राप्त होता है दोस्तों। ये हमारा स्थान जो है हमारी पार्टनरशिप का है, हमारी पत्नी का, हमारी स्पाउस का, हमारी लोगों के साथ जो पार्टनरशिप होती है, रोज की डीलिंग होती है, उस स्थान पे शनि देव दिग्बल यहाँ पर बैठते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर आपके शनि देव बैठे हुए हैं तो उनको पूर्ण दिग्बल प्राप्त है। और आप देख सकते हो कि आप अगर आपकी जो आपकी पार्टनरशिप है बिजनेस में, तो जब आप लोगों से डीलिंग करते हो तो आपकी डीलिंग बहुत अच्छी होगी, लोग आपको सुनते होंगे और आपकी जो डीलिंग करने का तरीका होगा बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि शनि अगर यहाँ पर बैठे तो उनको दिग्बल प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो शनि क्या है? कर्म कारक है। तो यहाँ पर बैठकर आपको अपने पार्टनर से आपको फायदा मिलेगा, आपका नुकसान कभी नहीं होगा आपके पार्टनर से, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर है, किसी भी तरह का पार्टनरशिप है, वो यहाँ पर शनिदेव अगर बैठे हैं तो आपको पूर्ण फायदा देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है 10th हाउस, ये वाला हाउस। क्योंकि दिग्बल ग्रह को हमेशा केंद्र में ही प्राप्त होता है दोस्तों, और किसी स्थान में नहीं, सिर्फ केंद्र में, क्योंकि ये बहुत हमारी कुंडली का सेंटर है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है ये वाले। तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य और मंगल, यहाँ पर दोस्तों इनको दोनों ग्रह को इस घर में दिग्बल प्राप्त होता है दोस्तों। ये क्या है? हमारा कर्म स्थान। हमारा कर्म स्थान मतलब दुनिया के अंदर जो हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो हमारा ऑफिस है, तो ये हमारा वो स्थान है, 10वां घर हमारा। वैसे ये घर शनि देव का है। तो यहाँ पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है और मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है। यहाँ पर मंगल इस घर में अगर हम अकाल पुरुष की कुंडली लें तो मंगल यहाँ पर उच्च का हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इनको दिग्बल प्राप्त है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर मंगल आपके यहाँ बैठा है तो आपको जो काम करने की आपकी क्षमता है वो बहुत पावरफुल होगी, बहुत पावरफुल होंगे, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर बैठ के आपको पावरफुल बना देगा आपके कर्म स्थान को। अगर आपको ऑफिस में बॉस है, अगर आपको बॉस के नीचे काम करे तो बॉस आपकी बात जरूर सुनेगा। मंगल के यहाँ आपको काम करने की पावर देता है, पूरी शक्ति देता है, ये आप पूरी पावर के साथ अपना काम कर सकते हैं और आपको थकावट कभी नहीं होगी। तो ये दिग्बल इन दोनों को यहाँ पर प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये हमारे 7 ग्रह हैं जो मेन ग्रह हैं हमारे, तो इनको इन केंद्रों में, इन घरों में दिग्बल प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर एक मतलब ग्रह जो है इन स्थानों पर, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हुआ, तो आप देख सकते हैं आपको उस घर के रिलेटेड, मतलब जहां पर उनकी प्लेसमेंट होगी और जिन घरों को वो सिग्निफाई करेंगे इस चार्ट के अंदर, उसका आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। बट इसमें यह देखना होता है कि उनके ऊपर कोई मैलेफिक प्लैनेट की अगर कोई नजर तो नहीं है, कोई उनका एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा किसी क्रूर ग्रह का, क्योंकि जितना अगर क्रूर ग्रह का अगर एस्पेक्ट आएगा तो उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। और अगर वही कहीं अच्छे ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा है आपको, तो उसमें आपको वो चीज बढ़ जाएगी आपकी। अगर किसी अच्छे प्लेनेट का एस्पेक्ट आ रहा तो गुरु का आ जाए, बुध का आ जाए, सौम्य ग्रह है, यानी कि जैसे चंद्र शुक्र गुरु बुध हमारे सौम्य ग्रह हैं। बुध हमारे कभी सौम्य ग्रह होता है जब ये किसी अच्छे ग्रह के साथ, अगर पापी ग्रह के साथ है तो ये भी पाप कर, ये भी पापी हो जाता है। अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठा हुआ तो ये भी अच्छा हो जाता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों ये हमारा दिग्बल है, और आप देख सकते हैं आपकी कुंडली के अंदर कि आपका कौन से ग्रह को कहाँ पर दिग्बल प्राप्त है। इसको अगर आप जान गए तो आपको पता
लग जाएगा कि आपने कुंडली के 3 घर अगर आपको जैसे गुरु की 2 राशियां हैं, बुध की 2 राशियां हैं, चंद्र की तो 1 है, शुक्र की 2 राशियां हैं, शनि की 2 है, मंगल की 2 है और सूर्य की 1 है। तो जैसे आपको मान लो सूर्य यहाँ पर बैठा, तो एक सूर्य इस घर को, और जहां पर आपकी 5 नंबर राशि लिखी हुई है उस घर के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और शुक्र देव यहाँ बैठे हैं अगर आपकी कुंडली के अंदर, और शुक्र देव की राशियां 2 और 7 होती है, मतलब वृषभ और तुला राशि, वो कहाँ पर इस चार्ट के अंदर बैठी है, तो उस अगर शुक्र देव यहाँ विराजमान है तो उस घर के जो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे दोस्तों। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो दिग्बल, ग्रहों के दिग्बल के लिए, जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। ये कुंडली के अंदर 6 बल होते हैं, उन 6 बलों में से सबसे मेन जो बल होता है दिग्बल, ये उसका मैंने आपको वीडियो बना के दिया है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। आपका अपना चैनल है, आप इसको जितना प्रमोट करेंगे, जितना इसको आप मेरी वीडियो को आगे शेयर करेंगे, तो उससे क्या है, लोगों को फायदा होगा, लोग भी समझ जाएंगे। घर पे बैठे उनको कहीं पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे बैठ के वो कुंडली अपनी देख सकते हैं दोस्तों। तो जब आप किसी को फायदा करोगे तो वो आपको दुआ ही देगा दोस्तों। तो दुआ, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि दुआ बहुत बड़ी चीज है, और जिसके पास दुआ है उसको किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं, तो उसके काम अपने आप बनते हैं, क्योंकि दुआ दिल से निकलती है। तो जो चीज दिल से निकलती है तो उसको भगवान भी मना नहीं कर सकता दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, भगवान आप सबका भला करे।